नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो रक्षाबंधन पर अगर एक बेटी अपने मायके से अपने ससुराल कभी लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं रक्षाबंधन के बारे में। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। मित्रों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 20 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्राकाल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्राकाल का साया रहेगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। और यह भी बताएंगे कि रक्षाबंधन पर मायके से भूल से भी किन वस्तुओं को नहीं लाना चाहिए। मित्रों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय में रक्षाबंधन का त्योहार न मनाएं। इस दिन भाई बहन दोनों स्नान करके वस्त्र धारण करके तैयार होना चाहिए और हो सके तो नए वस्त्र पहने। लेकिन याद रहे, शुभ अवसर पर काले कपड़े न पहने। वस्त्र पहनने के बाद दोनों को मिलकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भाई की कलाई पर पहली राखी बांधने से पहले मंदिर में एक राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठाएं और ध्यान रहे बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधे और इसके बाद भाई का मुंह मीठा करवाए, भाई के लिए मंगल कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दें कि बहन, तेरी सदा में रक्षा करूंगा, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। मित्रों, तो चलिए अब जानते हैं साल 2024 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। भक्तों, इस साल इसकी शुरुआत 19 अगस्त की सुबह 3:04 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को ही रात में 11:55 पर हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। दोस्तों, इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा और रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5:53 पर है। उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और दोस्तों, रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा। इसको शुभ नहीं माना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 1:30 से लेकर रात 9:08 तक है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 मिनट तक का समय मिलेगा। भक्तों, इस बात का ध्यान रहे
भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है, इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी नहीं बांधनी है। इससे पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में जूते चप्पल का संबंध शनिदेव से माना गया है। ऐसे में यदि रक्षाबंधन के दिन बहनों को उपहार में जूते चप्पल देना शुभ नहीं माना जाता है, वही हिंदू धर्म में यही भी बताया जाता है कि किसी भी त्योहार में धारदार और नुकीली चीजें उपहार में देने से बचना चाहिए। इससे रिश्ते पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही उपहार लेने वाले को जीवन में कभी तरक्की नहीं मिलती है। इसलिए रक्षाबंधन पर नुकीली चीजें बहनों को देने से बचें। वहीं रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहनों को चमड़े से संबंधित चीजें देने से बचें। ऐसा कहा जाता है कि चमड़े का संबंध शनिदेव से है, इससे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बहनों को चमड़े से संबंधित चीजें देने से बचना चाहिए। और दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है कि रक्षाबंधन में अपनी बहन को भूलकर भी घड़ी नहीं देनी चाहिए। घड़ी को बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि घड़ी से व्यक्ति का बुरा और अच्छा समय जुड़ा होता है, इसलिए घड़ी देने से बचना चाहिए। भक्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।